सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। पिछला जो वीडियो बना था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर के जो वर्क ऑर्डर है वो देखे थे, कोड नंबर देखे थे, कौन सा कोड किस लिए यूज होता है वो देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर के जो चैप्टर है वो चैप्टर पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो चैप्टर होने वाला है इस वीडियो में वो होने वाला है आपका पहला चैप्टर होने वाला है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर फिक्स चार्ज 01 सीरीज के अंदर जो आते हैं उसके ऊपर। फिर जो सेकंड नंबर का होने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेरिएबल चार्ज 02 सीरीज के में आते हैं उसके ऊपर। फिर है प्रोसेस मटेरियल 03 सीरीज, फिर है कैपिटल सर्विसेज 04 सीरीज, फिर है अपेंडिक्स 5 नंबर का है चैप्टर, फिर है 6 नंबर का चैप्टर है टिपिकल लिस्ट ऑफ आर्टिकल, 7वें नंबर का जो चैप्टर है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर फिक्स चार्जेस, फिर जो 8 नंबर का चैप्टर होने वाला है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेरिएबल चार्जेस, 9 नंबर का जो चैप्टर है कॉन्कर्डेंस वर्क ऑर्डर प्रोसेस मटेरियल, फिर है 10 नंबर का कॉन्कर्डेंस वर्क ऑर्डर कैपिटल सर्विसेज, 11 नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर रिपेयर्स एंड कन्वर्शन, और 12 नंबर का जो है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर कॉस्ट ऑफ पैकिंग ईटीसी, 13 नंबर का जो है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर कन्वर्शन ऑफ टिम्बर्स, 14 नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिकल फॉर वेंचर यूटिलाइजेशन इन इशू टू द सिविल ट्रेड, 15वें नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर मैन्युफैक्चर फॉर स्टॉक ऑफ स्टैंडर्ड पैकेजेस, 16 नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर मैन्युफैक्चर फॉर स्टॉक ऑफ कंपोनेंट्स आउटर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग एम्यूनिशन, 17 नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर डीजल रोड रोलर्स, 18 नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर स्टीम रोड रोलर, 19 नंबर का है कॉन्कर्डेंस ऑफ रोड वर्क ऑर्डर एजुकेशनल ऑर्डर, और 20 नंबर का जो है लास्ट वाला वो है कॉन्कर्डेंस ऑफ वर्क ऑर्डर डेवलपमेंट ऑर्डर। इसके ऊपर चर्चा करने वाले फिर सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर चैप्टर 1 जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। इसको पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन उतनी नहीं है जितना आपका सिलेबस है। अपन डायरेक्ट सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पे आ जाते हैं। सिलेबस वर्क ऑर्डर पार्ट 1, इसके ऊपर पिछला वीडियो छोटा सा 9 मिनट का वीडियो देखा था, तो इसको आप शुरू से चालू करते हैं। वर्क ऑर्डर कोड सीरीज नंबर है वो 01 जो सीरीज नंबर है वो फिक्स चार्ज के लिए यूज होता है, 02 का जो सीरीज नंबर है वो वेरिएबल चार्जेस के लिए यूज होता है, 04 का जो सीरीज नंबर है वो कैपिटल सर्विसेज के लिए यूज होता है। आईएमपी है बहुत इंपॉर्टेंट है, 01 फिक्स चार्जेस, 02 वेरिएबल चार्जेस और 04 कैपिटल सर्विसेज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है पार्ट 2 है, पार्ट 2 में वर्क ऑर्डर कोड सीरियल नंबर जो है और उसका जो डिटेल ऑफ सर्विस है, कौन सा कोड किस लिए यूज होता है, वो पिछले एक वीडियो जो देखा था उसमें देखा था, लेकिन इसमें डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वर्क ऑर्डर कोड सीरियल नंबर है 10 और एक इसलिए जो होता है 10 नंबर का होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्टॉक ऑफ आर्टिकल कंपोनेंट्स एंड कटिंग ईटीसी के लिए। इसके बाद जो है 20 नंबर का है, 20 नंबर का जो यूज होता है वो होता है आयरन एंड स्टील मेकिंग फर्नेसेस एंड फाउंड्रीज के लिए। उसके बाद जो 21 नंबर का है, 21 नंबर का जो है वर्क ऑर्डर कोड वो होता है यूज नॉन फेरस मेटल मेकिंग ब्रास लीड एल्यूमिनियम ब्रांच और जीएम ईटीसी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है 21 नंबर का, ठीक है। इसके बाद का जो है 22 नंबर का है फेरस मेटल प्रोसेसिंग फॉरेन रोलिंग एंड ड्राइविंग ईटीसी के लिए। 23 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है वो यूज होता है नॉन फेरस मेटल प्रोसेसिंग ड्राइविंग कपिंग रोलिंग ईटीसी के लिए। 24 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड नंबर है वो है यूज होता है केमिकल एंड सरफेस ट्रीटमेंट फॉस्फेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग पिकलिंग ईटीसी के लिए। 25 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है एसिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। 26 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है
एसिड कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है। 27 का नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल के लिए यूज होता है अदर दैन एक्सप्लोसिव। और 28 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है वो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एनर्जी मटेरियल एक्सप्लोसिव ईटीसी। और 29 नंबर का जो है वो होता है यूज क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल। और 30 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है वो है लेदर प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद जो है आउटर्न वर्क ऑर्डर, उसमें जो वर्क ऑर्डर कोड सीरीज नंबर है वो 40 नंबर का है, इम्पोर्टेंट है। 40 और 41 दोनों वर्क ऑर्डर कोड इम्पोर्टेंट है। 40 जो का जो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट्स फॉर एक्सेप्ट ऑर्डर के लिए, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। वर्क ऑर्डर कोड है 40 किस लिए यूज होता है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स फॉर एक्सेप्ट ऑर्डर। और 41 का जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीएल आइटम्स के लिए। इसके बाद का जो कोड है कोड नंबर 51 है एक्सपेंडिचर इन एक्सेप्ट ऑफ नेशनल कैडेट कार्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो इम्पोर्टेंट कोड है वो 17 नंबर का है, इंटर फैक्ट्री सर्विसेज के लिए यूज होता है। 80 नंबर का जो कोड है पेमेंट इशू टू प्राइवेट सिविल इंडेटर के लिए यूज होता है। 81 का जो है पेमेंट इशू टू मेंबर ऑफ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज होता है। इसके बाद का जो कोड है 82 नंबर का जो कोड है पेमेंट इशू टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवे, पीएनटी, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट ईटीसी के लिए यूज होता है। 83 नंबर का जो कोड है पेमेंट इशू फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेडिंग स्टेट पुलिस। इसके बाद जो 84 नंबर का कोड है वो यूज होता है पेमेंट सर्विसेज फॉर ऑल फॉरेन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट। 85 नंबर का जो कोड है पेमेंट सर्विसेज फॉर एयरफोर्स। 86 नंबर का जो कोड है पेमेंट सर्विसेज फॉर नेवी। 87 नंबर का जो कोड है पेमेंट सर्विसेज टू द R&D ऑर्गेनाइजेशन DRDO। 88 नंबर का जो कोड है पेमेंट सर्विसेज टू द इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन अंडर DGQA, DGNAI, DGAQA ETC के लिए। 89 नंबर का जो है पेमेंट सर्विसेज फॉर एस, ये भी इम्पोर्टेंट कोड है। 89 नंबर, 90 नंबर और 91 नंबर का पेमेंट सर्विसेज फॉर मेस। 90 नंबर का जो कोड है पेमेंट सर्विसेज फॉर आर्मी। और 91 नंबर का जो है इशू ऑफ आर्टिकल फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शुड नॉट बी ऑफर्ड फॉर इशू ऑफ आर्टिकल फॉर एग्जामिनेशन फॉर विच 01/3x035/00 एक्सिट्स। इसके बाद जो वर्क ऑर्डर कोड नंबर है 92 है। 92 का जो वर्क ऑर्डर कोड यूज होता है पेमेंट सर्विसेज टू द अदर डिफेंस डिपार्टमेंट अदर दैन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मेस, DRDO, DGQA, DGNIA, DGAQA। 93 नंबर का जो वर्क ऑर्डर कोड है वो होता है पेमेंट सर्विसेज टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA इंक्लूडिंग सर्विसेज टू CRPF, BSF, ITBF, SSB, आसाम राइफल, NSG और CISF के लिए। 94 नंबर का जो कोड है वो है पेमेंट सर्विस टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेंट्रल एंड स्टेट लाइक IOC, HAL, GRAC, ETC एंड autonomous bodies लाइक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट DVC ETC। फिर 96 नंबर का जो कोड है वो यूज होता है बुकिंग ऑफ ऑल इशू ऑल टू द स्टेट पुलिस इंक्लूडिंग स्टेट पुलिस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर का जो कोड है वो इम्पोर्टेंट कोड सभी देख लिए, जो इम्पोर्टेंट वो भी देखे, नहीं है वो भी देखे। तो उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देखिए। अभी इसमें देखते हैं सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर, कौन सा वर्क ऑर्डर किस लिए यूज होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंचर है फिक्स चार्जेस है 01 सीरीज के अंतर्गत। तो 01 सीरीज जो है फिक्स चार्ज के अंतर्गत आती है। उसमें जो वर्क ऑर्डर है पहला कॉलम दिया वर्क ऑर्डर का, दूसरे में दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क ऑर्डर और तीसरे में दिया है रिमार्क। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर जो है 01 सीरीज का है। और वर्क ऑर्डर में पूरा नहीं पढ़ूंगा, एक ही पढ़ूंगा पहले शुरू में। जो 01 सीरीज है 01/4x01/00, तो मैं इसको अभी 1 ही पढ़ूंगा। 1 नंबर का जो यूज होता है क्लरिकल एंड अदर स्टाफ इंक्लूडिंग टेलीफोन ऑपरेटर्स, चेकर्स, MTS ETC के लिए। और इसका जो रिमार्क है वो है पे एंड अलाउंस शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर।
तो इस वर्क ऑर्डर के पे एंड अलाउंस शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। ठीक है, फिर जो है अगला वर्क ऑर्डर कोड है वो है 4 नंबर का। 4 नंबर का इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि 01 सीरीज कॉमन रहने वाले है। 01/4x04/2x0 जो गैजेटेड ऑफिसर एंड एनजीओस के लिए यूज होता है। पे एंड अलाउंसेस इंक्लूडिंग डीए, एचआरए एंड टीए पेड टू बी जीओस एंड एनजीओस शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। ठीक है, ये इसका रिमार्क है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वो है 5 नंबर का वर्क ऑर्डर है 01/4x05/2x0। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वर्क है और जो रिमार्क है वो पढ़ लेते हैं। पहला जो इसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्डर का जो है पुलिस, गेट कीपर्स, वॉचमैन इंक्लूडिंग फैक्ट्री डिफेंस। और इसका जो रिमार्क है पे एंड अलाउंसेस ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डीएससी स्टाफ, दरबार सीटीसी शुड बी चार्ज टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 6 नंबर का वर्क ऑर्डर है, 6 नंबर का है 01/4x06/00 इन्फेक्शन चार्जेस है। और सेकंड नंबर का जो है सुपरविजन चार्जेस है। और थर्ड नंबर का जो है वो गोडाउन कीपर्स का चार्जेस है। तो इस वर्क ऑर्डर के अंतर्गत 3 चार्जेस आते हैं, इंस्पेक्शन चार्जेस, सुपरविजर चार्जेस और गोडाउन कीपर्स के चार्जेस। ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पे, इसका जो रिमार्क है पढ़ रहा हूँ। ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग पे एंड अलाउंस ऑफ ऑल कैटेगरी सुपरवाइजरी स्टाफ including connection with work inspection, including testing and proofing of material should be booked under this work order। फिर है दूसरा जो सुपरविजन एंड है पे एंड अलाउंसेस ऑफ सुपरविजन विच कैन नॉट बी बुक टू एनी पर्टिकुलर सर्विस वर्क ऑर्डर विल ओनली बी बुक्ड अंडर दिस वर्क ऑर्डर। फिर है गोडाउन कीपर, पे एंड अलाउंसेस ऑफ गोडाउन कीपर एम्प्लॉयड इन सेक्शन अदर दैन स्टोर सेक्शन। तो ये एक ही वर्क ऑर्डर जो है 01/4x06/2x0 ये जो है इंस्पेक्शन चार्जेस है, सुपरविजन चार्जेस है और गोडाउन कीपर के लिए, ये तीनों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 7 है 01/4x07/00। इसका जो डिस्क्रिप्शन है ए मिस स्टोर एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग लॉसेस बिहाइंड कंट्रोल टू बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। रिमार्क है स्टोरेज क्रैप ड्यू टू एब्सोलेंस एंड चेंज इज प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इटिशी लॉस ड्यू टू रिलेवेशन ऑफ स्टॉक कमीशंस लॉस ऑन सेल ऑफ स्टोर एंड लॉस ऑफ स्टोर इन ट्रांजिट शुड बी बुक्ड अंडर दिस वर्क ऑर्डर विथ suitable control codes these expense will be kept out of production। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 8 नंबर का वर्क ऑर्डर है 01/4x08/00। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है ड्राइंग एंड डिजाइन ऑफिस। रिमार्क है ऑल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टिंग पे एंड अलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड डिजाइन ऑफिस which cannot be allotted to any other outer work order will be booked to this work order। उसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 11 है 01/3x011/00 आइडल टाइम बिहाइंड कंट्रोल। इम्पोर्टेंट वाला वर्क ऑर्डर है, एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, IMP है। 01/3x011/00 आइडल टाइम बिहाइंड कंट्रोल के यूज होता है। और इसमें दिया है पेमेंट ऑफ आइडल टाइम पे इंक्लूडिंग डीए ड्यू टू फॉलोइंग रीजन शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। रीजन जो है पेमेंट ऑफ आइडल टाइम टू आइज ड्यू टू फायर फ्लूड ऑफ अर्थक्वेक। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है हाई एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी हैडरिंग कर्टेन ऑपरेशन इज एक्सप्लोसिव फाइलिंग फैक्ट्रीज और अनफेवरेबल वेदर कंडीशन फॉर स्पेशलाइज ऑप्टिकल वर्क डिपेंडिंग ऑन सनलाइट। इसके बाद का जो है थर्ड नंबर का पॉइंट है पेमेंट ऑफ आइज डिक्लेयर सरप्लस बट रिटेन दिस वुड हाउएवर रिक्वायर गवर्नमेंट सैंक्शन। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है फेलियर ऑफ पावर सप्लाई फॉर आउटसाइड सोर्स। 5 नंबर का जो पॉइंट है टाइम स्पेंड बाय आइज इन अटेंडिंग मीटिंग ऑफ वर्क्स कमेटी और अटेंडिंग डिपार्टमेंट कोर्स ऑफ इंक्वायरी।
6 नंबर का जो पॉइंट है, टाइम स्पेंड बाय आइज इन अटेंडिंग कैंप, परेड और ट्रेनिंग इन टेरिटोरियल आर्मी होम गार्ड ड्यूटी। इसके बाद जो 7 नंबर का पॉइंट है जिसके लिए आइडल पेमेंट दिया जाता है वो है पेमेंट ऑफ वर्कमैन फॉर गिविंग एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड अटेंडिंग कोर्ट ऑफ जरीज। इसके बाद का जो है 8 नंबर का जो जिसके लिए आइडल पेमेंट दिया जाता है, पेमेंट ऑफ आइडल टाइम टू आइज अंडर नोटिस ऑफ डिस्चार्ज व्हेन देयर वेजेस कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रोडक्शन। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर, हाँ सॉरी, इसके बाद का पेमेंट ऑफ आइडल टाइम शुड बी मेड विथ रेफरेंस टू सैंक्शन ऑफ कंप्लेंट अथॉरिटी। और इसके बाद जो है एक्सपेंडिचर अंडर दिस वर्क ऑर्डर शुड बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए जो आइडल पेमेंट आपको दिया जाता है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर नंबर 13 है, 01/3x013/00। ये जो वर्क ऑर्डर है ये भी इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है। सुपरनेशन चार्जेस है, ग्रेजुएटी पेड टू आइज एंड नाइज शुड ऑल्सो बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 01/10013/00 है। तो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 101/1 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके बाद जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 14 है, 01/0014/00 ट्रेनिंग इन इंडिया अदर दैन ऑर्डनेंस FYS। तो इसका जो रिमार्क है, ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग फीज पे एंड अलाउंसेस फॉर द ट्रेनिंग पीरियड TADA of officer staff and workmen detailed for training in India other than ordnance factory should be booked to this work order and kept out to production। फिर है ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस अंडर एक्ट एंड अदर नेशनल स्कीम अंडरटेक बाय ORD FYS। ऑल एक्सपेंडिचर इन लेबर एंड मटेरियल इंक्लूडिंग proportion पे एंड अलाउंसेस इन industrial staff to training of apprentice under act and other national scheme undertaking by ordnance factory should be booked to this work order and kept out of production since these schemes are more for national purpose than of wood factory। फिर जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 15 है, 01/3x015/00 मेंटेनेंस ऑफ रेलवे साइडिंग्स। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 16 है, 01/3x016/00। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, रिपेयर्स टू इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड जो सेकंड नंबर का है, माइनर अल्टरनेशन टू वायरिंग एंड रिमूवल एंड री इरेक्शन ऑफ टेलीफोन्स एंड टेलीफोन मेन्स। और इसका जो रिमार्क है, एक्स्ट्रा विल बी नेसेसरी फॉर ऑल मेजर रिपेयर इन लेबर एंड मटेरियल, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन इन्वॉल्विंग टोटल रिप्लेसमेंट शुड बी कैपिटलाइज। और सेकंड नंबर का जो है, विल आल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर परटेनिंग टू द मेंटेनेंस टू टेलीफोन एंड माइनर अल्टरनेटिंग टू वायरिंग। इसके बाद का जो है वर्क ऑर्डर नंबर 17 है, 01/3x017/00 मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग रोस etc इंक्लूडिंग रिपेयर टू इलेक्ट्रिक फिटिंग सच लाइट्स फैंस रेडिएटर etc विच फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग। और इसका जो रिमार्क है, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग रोस etc ऑफ मेंटेनेंस नेचर नॉट चार्जेबल टू कैपिटल वाइज इंस्टैब्लिशमेंट टूल्स ऑडिट रेस्ट एंड टैक्सेस etc शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर नंबर 18 है, 01/3x018/00 डिप्रिसिएशन चार्जेस ऑन कैपिटल असेट अदर दैन द बिल्डिंग एंड मशीनरी। और इसका जो रिमार्क है, रिजुअल वैल्यू ऑफ डिस्कार्डेड एसेट एंड ऑन कैपिटल एसेट ट्रांसफर आउट ऑफ द OF शुड ऑल्सो बी बुक्ड हियर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 19 है, 01/3x019/00
डिप्रेशन चार्जेस ऑफ बिल्डिंग। रिमार्क है रिसाइडल वैल्यू ऑफ डिस्कार्डेड एसेट एंड ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर आउट ऑफ द ऑफ शुड आल्सो बी बुक्ड हियर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर नंबर 20 है 01/3x020/00 हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन फैक्ट्री स्टेट नॉट डिस्पेंसरीज इंक्लूडिंग हैविंग सेल एंड एंटी मलेरिया मेजर्स। रिमार्क है पे एंड अलाउंसेस ऑफ परमानेंट एंड टेम्पररी स्टाफ एम्प्लॉयड इन हॉस्पिटल कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड अदर incidental charges incurred for the hospital will be booked to this work order. In case of FI hospital rendering services to more than one FI, the proportionate share has to be transferred to service recovering expenditure. The transfer to be shown again in direct work order 01/1014/00 in order to identify hospital cost of other. The identification mark 1 is required to be used at the third digit of work order 01/2x04141/00। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 01/0020/00 यूज होता है फैक्ट्री डिस्पेंसरीज के लिए। और रिमार्क है इसका द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री डिस्पेंसरीज इंक्लूडेड द एक्सपेंडिचर विच आर फैक्ट्री स्पेसिफाई फैसिलिटी एंड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एज पर प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है 01/3x021/00 जिसे 21 का वर्क ऑर्डर बोला जाता है। वो है ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फैक्ट्री कैंटीन रन डिपार्टमेंटली विल बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है फैक्ट्री कैंटीन का है 21 नंबर का। ठीक है, इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर जो है 22 है 01/3x022/00 लेबर वेलफेयर फंड के बारे में है। अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू लेबर वेलफेयर फंड शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 23 है 01/3x023/00 कन्वेंसरी रोड लाइटिंग एंड मेंटेनेंस इत्यादि के लिए है। रिमार्क है इसका एक्सपेंडिचर ऑन सच आइटम बोथ इनसाइड द फैक्ट्री एंड आउटसाइड इन द स्टेट शुड बी बुक्ड टू दिस वर्क ऑर्डर। द कॉस्ट ऑफ पावर सप्लाइड टू सेवेज डिस्पोजल प्लांट शुड बी बुक्ड टू दिस वर्क ऑर्डर। और सेकंड नंबर का जो है स्टेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर द एक्सपेंडिचर इंक्लूड विथ अ व्यू टू रियलाइजिंग इट फ्रैक्ट ऑफ द स्टेट शुड बी बुक्ड टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 123 01/000123/00 रिसिप्ट अकाउंटिंग अकोरिंग फ्रॉम द फैक्ट्री स्टेट ऑल रिसिप्ट्स अकोरिंग फ्रॉम फैक्ट्री स्टेट विल बी क्रेडिट टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 01/10023/00 कॉस्ट ऑफ अल्टीलाइट electricity fuel stream gas etc not attributed discretionary to the production including generation distribution and maintenance repairs etc। remark है also includes all expenditure except pay and allowances of supervisory staff। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/10123/00 रिकवरी कॉस्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी गैस एंड वाटर etc supplied and power and water used for lighting water supply। remark है the amount recoverable will be booked to this work order। cost of power water etc transferred to and from indirect order under which they are show an expenditure and direct order should be credited to this work order। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वो है 24 नंबर का वर्क ऑर्डर है 01/3x024/00 इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है 24 नंबर का फैक्ट्री स्कूल के लिए यूज होता है।
रिमार्क है इसका, ऑल एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द फैक्ट्री स्कूल इन द शेप ऑफ पे ऑफ टीचर्स पीओन ईटीसी, कॉस्ट ऑफ बुक एंड प्राइजेस ईटीसी शुड बी बुक टू द वर्क टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/3x0125/00 रेस रेंट एंड टैक्सेस रिकवर फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स ऑफ फैक्ट्री क्वार्टर। रिमार्क है, रेंट्स रेट एंड टैक्सेस रिकवरेबल फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स ऑफ फैक्ट्री क्वार्टर वेदर इन कैश और ऑन प्रोफॉर्मा कॉर्ड बेसिस विल बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 26 है 01/3x026/00 सर्विसेज फॉर OFB हेडक्वार्टर्स अकाउंट ऑफिस द PCA एक्सपेंडिचर incurred by the factory for DGOF/PCA अकाउंट्स ऑफिसेस। इसके बाद का जो है वर्क ऑर्डर है 01/3x027/00 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फैक्ट्रीज OFB ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बी OFB शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसका रिमार्क है। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 28 है 01/3x028/00 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अकाउंट्स, और इसका जो रिमार्क है ऑल एक्सपेंडिचर रिलेवेंट टू PCA ऑफिस विल बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 29 है 01/3x029/00 फैक्ट्री ब्रांच अकाउंट्स ऑफिस है। इसके बाद का जो रिमार्क है कॉस्ट ऑफ सर्विस रेडेंट फॉर ऑन फैक्ट्री ब्रांच अकाउंट ऑफिस विल बी बुक टू दिस हेड। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/3x030/00 केयर एंड कस्टडी ऑफ स्टॉक। इसका जो और दूसरा जो है स्केलनेस स्टोर एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग लॉसेस विद इन कंट्रोल चार्जेबल टू प्रोडक्शन। रिमार्क है इंक्लूडिंग पे ऑफ आइज एम्प्लॉयमेंट इन स्टोर सेक्शन मटेरियल एक्सपेंडेड इन द क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग स्टॉक शुड ऑल्सो बी बुक्ड to this work order. Pay and allowances of NIES including godown keepers employment for the care and custody of stock should also be booked to this work order. Definition for deficiencies in actual balance determination due to defective storage adjustment on account of unorthodox balance। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर है 01/00131/00 मिस क्रेडिट एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर। रिमार्क है सरप्लस एट स्टॉक टेकिंग एंड गेन ऑन कंडीशनिंग ऑफ स्टोर्स, सरप्लस फाउंड इन स्टॉक टेकिंग ऑफ फिनिश एंड अनफिनिश आर्टिकल इन द शॉप, रिकवरी ऑफ लॉस इन द ट्रांजिट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर टू बी बुक्ड अंडर दिस वर्क ऑर्डर। द अमाउंट बुक टू दिस वर्क ऑर्डर इज टू बी केप्ट आउट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है वर्क ऑर्डर नंबर 32 है 01/3x032/00 मिक्स एडजस्टमेंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर डेबिटिंग टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द करेंट ईयर शुड बी बुक टू दिस वर्क ऑर्डर थ्रू अलोकेशन शीट। इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है 01/3x033/00 ऑफिस फर्नीचर एंड कंटीजेंट। इसका है टू इंक्लूड ऑल लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस इन द मेकिंग और रिपेयरिंग आर्टिकल फॉर ऑफिस यूज एंड और आर्टिकल ड्रॉ फ्रॉम स्टॉक फॉर द सेम पर्पज आर्टिकल परचेज कॉस्ट ऑफ विच आर डेबिटेड टू कंटेंट ग्रांट should neither be brought on store charges nor debited to this work order but debited to work order 01/3x037/00 article made on the draw to this work order which are of an expensive and or quasi permanent character should be accounted for in any inventory list। इसके बाद जो है 34 नंबर का वर्क ऑर्डर है 01/3x034/00 डिस्पेंसरी ऑफ मशीनरी अंडर कैपिटल ग्रांट एंड RR ग्रांट। इम्पोर्टेंट वर्क ऑर्डर है डिस्पेंशन ऑफ मशीनरी अंडर कैपिटल ग्रांट एंड RR ग्रांट। दिस वर्क ऑर्डर वुड रिप्लेट डिस्पेंशन ऑन मशीनरी कैपिटल फ्रॉम बोथ NC एंड RR फंड्स।
इसके बाद का जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर नंबर 35 है 01/3x035/00 मैन्युफैक्चर upkeep and supply of samples, patterns, etc. to other factories, departmental and outsiders. Remark है all expenditure related to supply of sample and incidental to the supply to exhibition should also be booked to this work orders. Samples are to be issued on loan and return thereof watches. तो ये है अपनी वर्क ऑर्डर। इसके बाद के जो वर्क ऑर्डर है अगले वीडियो में देखेंगे। 35 नंबर तक वर्क ऑर्डर कंप्लीट हो गए। इसके बाद के जो वर्क ऑर्डर है अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।